मेरे को सरपंच बनना नहीं है। मैं तो सही कहता हूँ, कोई विशाला का है, कोई भादरेस का है, कोई चूली का है, कोई बोड़े का है, कोई सरपंच का लड़का है, कोई पूर्व सरपंच का लड़का है, कोई किसी का लड़का है। तो उन बहुत चिल्लाने लगा कि एक राजू सिंह नाम है जो वो पर्ची काटेगा। उसने बोला मैडम को तो कोई टाइम मत, वो निकल गई। दूसरे दिन जैसे ही मैं हॉस्पिटल में गया तो वहाँ पर्ची को काउंटर कोई पर्ची काटने वाला नहीं है। दोस्तों, हम बाड़मेर के विशाला गांव से निकल रहे थे तो उसी दौरान हम यहां पर रुके थे नाश्ता पानी के लिए। तो हमारे पास एक भाई साहब आए और वह अपनी कई शिकायतों को लेकर हमारे सामने फरमाइशें रखने लगे कि हमारे गांव में यह सुविधा नहीं है, वह सुविधा नहीं है, हमारे गांव में ये नेता आए परंतु वोट दे दिए पर कोई सुविधा नहीं हो रही है। तो इनसे बातचीत करेंगे, इनकी मन की क्या बात है वह जानेंगे, इनके गाँव में क्या परेशानियाँ हैं वह जानेंगे, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इशाक खां है, मैं साहब विशाला का निवासी हूँ, मेरा गांव विशाला ही है। मैं हॉस्पिटल की एक स्थिति बताता हूँ कि अभी मैं बुराई तो नहीं कर सकता हूँ कि खुद हमारा ही विधायक है, हमारे भाजपा का, मैं भाजपा में हूँ, विधायक का बुराई तो नहीं करता हूँ। विधायक हमारे गांव में आई थी, जब मैंने विधायक साहब को कहा कि मैं शिकायत किसी की नहीं करता हूं, मैडम आप जाके 2 मिनट जाके यहाँ हॉस्पिटल का सर्वे करो, आप देखो खाली कुछ करना कुछ नहीं है। तो मैडम ने, मैंने कहा कि मैं वापस आऊँगी, मैडम को तो कोई टाइम मत, वो निकल गई। दूसरे दिन जैसे ही मैं हॉस्पिटल में गया तो वहाँ पर्ची को काउंटर कोई पर्ची काटने वाला नहीं है। जब भी मैं 1 घंटों बेड़ा बैठा, दूसरा पेंशन भी बैठा रहा, जने मैंने बहुत चिल्लाने लगा कि एक राजू सिंह नाम है जो वो पर्ची काटेगा। उसने बोला कि वो काटेगा। 1.5 घंटा किसी ने पर्ची नहीं काटी, बेचारा डॉक्टर खुद साहब। इसीलिए मैं परेशान हूँ। क्या कि सब यहाँ के नौकर ले, जो कर्मचारी है न, जो नौकर लिए, कोई तो विशाला के मेरे को सरपंच बनना नहीं है। मैं तो सही कहता हूँ, कोई विशाला का है, कोई भादरेस का है, कोई चूली का है, कोई बोड़े का है, कोई सरपंच का लड़का है, कोई पूर्व सरपंच का लड़का है, कोई किसी का लड़का है। तो उनकी पावरफुल है, वो किसी का मानता है नहीं है। तो मैं तो सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि इनको सबको बदल के और दूसरे नवे कर्मचारी लाओ तो उसको गांव का कुछ भय होगा, कुछ डर होगा, वो काम करे। ये डॉक्टर की खुद नहीं मानता तो बेचारा, खुद डॉक्टर की मैं बुराई नहीं करता हूँ, खुद डॉक्टर साहब भी पर्ची काटने लगा और मरीजों को एक डॉक्टर को बिठाया वहाँ, और डॉक्टर साहब खुद ही पर्ची काट के मरीजों को प्रतिदिन और दवाई मिली। तो आपके कहने का मतलब क्या है, जो कर्मचारी है वो काम नहीं करते और डॉक्टर के ही नहीं मानती है तो हमारी क्या मानते? डॉक्टर साहब खुद ने पर्ची काटी। हाँ, बाकी मैंने तो हमारे एमएलए साहब से कहा कि आप कलेक्टर को बदलते हो, एसपी को बदलते हो, एसपी कलेक्टर से जनता के क्या लेने दे। मैं तो कहता हूं कि आप हॉस्पिटल के डॉक्टर बदलो, आप दूसरे वाटर पक्ष के आदमी बदलो, जो लोगों को परेशानी। आप ट्रांसपोर्ट कराओ तो कर्मचारियाँ बिजली वाला की कराओ, वाटर पक्ष वाला की कराओ, हॉस्पिटल की कराओ। जैसे मैं बाड़मेर की हालत बताता हूँ आपको, सही आता, मैंने इंटरव्यू देना शुरू किया, मैं बाड़मेर की हालत बताता हूँ। बाड़मेर में डॉक्टर 20-20, 25-25 साल से बैठे हैं। जो हॉस्पिटल के पीछे अब जाओ तो वहाँ भीड़ लगी हुई है डॉक्टरों के घर के पीछे। वो डॉक्टर क्या करता है कि जैसे मैं ऐसे गया तो मेरे को जांच में चेप देगा कि ईशा खान जी आप ऐसे करो, आप जांच कराओ। मैं जांच में कराऊँ जो 2 बज जाएगी। फिर क्या, वो डॉक्टर क्या करता है कि अपने घरों में चले जाते हैं। फिर मैं उनके घर जाते हूँ, जब मेरे से 200 रुपये ले लेते हैं। फिर हमारे पास दवाई लिख देते हैं कितनी 1000 रुपये की। फिर मैं जाता हूँ, 1000 रुपये की दवाई वहाँ लेती है, हमारी बसें चले जाती है। फिर हमारे को सरा में रुकना पड़ता है। ऐसी पुरानी है। मैं सरकार से ये निवेदन है कि आपका मीडिया से निवेदन, मैं अशोक सेरा निवेदन से करता हूँ कि आप जो डॉक्टर और लाइट के कर्मचारी और वाटर वर्क से कर्मचारी है, मैं मेरे विधायक महोदय से मैंने कहा ट्रांसपोर्ट कराओ तो इनकी करवाओ। आप कलेक्टर एसपी करा, कलेक्टर एसपी से गरीबों का क्या काम पड़ता है? गरीबों का तो 3 इन डिपार्टमेंट से काम पड़ता है। तो हम तो एमएलए साहब ने, मैंने कहा कि पहले तो मैंने कुछ की ट्रांसपोर्ट करवाई है, अभी भी ये आचार संहिता लगी, इसके बाद एमएलए साहब ने कहा मैं सभी की ट्रांसपोर्ट करवा दूंगी, आपके गाँव में सुधार होगा। हमारे गाँव में तो ये हॉस्पिटल की तो बहुत ही हालत खराब, आप भी देख लो। बाकी बात करें हॉस्पिटल की तो कर ली, पानी की बात करें, लाइट की बात करें, वो किस टाइम पर पहुंचते हैं आप? नहीं, पानी की भी कमी बहुत है। पानी तो बिल्कुल है ही नहीं गांव के अंदर, कोई लाइट है ही नहीं। ये 40 पुरानी है जो लगी थी, ये विशाला की 50-60 साल पहले लेने लगी थी। अब वो कहते थे पानी पीछे से आ रहा, नो खराब, तो लेने नवी लगाओ, नई पाइप लगाओ। अपन जो घर ठाता हूँ 100 साल में वही बिखर जाता, दूसरा बनाना पड़ता है न। वो सीमेंट ही सोच, ये लेने 50 साल से लगी हुई है। नई लेने तो लगाते नहीं है, पुरानी लेने में पानी आते नहीं है। गांव में पानी की बहुत परेशानी है, लोग मर रहे हैं।
तो आपके विधायक ने अभी आपको क्या आश्वासन दिया है? विधायक साहब ने तो कहा कि देखो अब आचार संहिता लगी, आचार संहिता के बाद मैं सभी कर्मचारियों को तो बदल दूंगा। मैंने तो कहा पहले तो मेरे को समस्या ये है कि पानी चाहे बिजली सब हो जाएगा, पर पुराने कर्मचारी बदलो तो नए आदमी आएगा तो वो गांव का डर देखेगा कैसा। नहीं तो सेंधा तो आप हो तो मैं आपको बनता हूँ, आपको मैंने देखा तो नए बीडीआर आता तो उसको मैं पसंदता नहीं, तो सेंधा होता वो काम नहीं करता कि ये हमारे क्या करते हैं। तो यहाँ नौकल कर्मचारी है सब, वाटर पक्ष में देखो, चाहे बिजली में देखो, चाहे उसमें हॉस्पिटल में देखो, 1 बजने के बाद सब भगे जाते हैं। अभी किसी के डिलीवरी करानी है तो एक दिन मैं अचानक ही गया, कोई एम्बुलेंस आई थी, वो के बिसाड़ा लगानी, एक नान वाले आया कि हमारा लगानी के नहीं मैं हमने कहा नहीं हम यहाँ लगाएंगे बिसाड़ा में, आप नान में क्यों लगाएंगे। हम वहाँ गए तो एक बेचारे डिलीवरी वाले आए तो उनको वो मैडम क्या वो करेगी वो करेगी। उन्हीं दिन मैंने मैडम को फ़ोन किया, एमएलए साहब को, मैं कहा साहब ये हॉस्पिटल की हालत है। मैडम साहब ने फ़ोन किया जब उसकी डिलीवरी की। ये अब हमेशा मैडम कहाँ काम करेगी, तो कुछ तो स्टाफ ही करें। यहाँ सब नौकल कर्मचारी है, परेशान हो रहे हैं। बाकी तो आप क्या नाम बताया अपना आपको? मेरा नाम इसाक खान है। तो देखिए इसाक खान बिसाला के रहने वाले हैं और इनकी कई पीड़ाएं हैं। इन्होंने कहा हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, ना ही पानी की है, ना ही बिजली की है, और सड़कों की हाल भी बेहाल है। हम जाते हैं विधायक के पास परंतु कोई इसका निवारण नहीं होता है। हम भटकते रहते हैं परंतु कोई इसका निवारण नहीं होता है। ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहिए द खटक से। मैं आपका साथी राजेंद्र सिंह।